गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। पढ़ाई लिखाई चलता है? यस सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मैथ में? एक्सरसाइज 13.1 खत्म हो गया था। यस सर। तैयारी है ना? यस हाँ, तो फिर टेस्ट होगा। यस सर तो कर रही है। टेस्ट होगा तो फिर पता चल जाएगा कि यस सर है कि नो सर है। है ना? सर। रिवीजन करो। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए रिवीजन सबसे बेस्ट है। खाली पढ़ने से नहीं होता है, उसको ध्यान में रखना होगा ना। हमारा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है ध्यान में रखना। हमारा एक काम और है, तुमको जहाँ नहीं समझ में आएगा दोबारा तिबारा जितना बार में भी तुमको समझाना है ना। लेकिन समझना तो पड़ेगा। तो चलो आज हम लोग 13.2 को करने वाले हैं। 13.2 का पहला सवाल क्या है? करीब पढ़ो तो जल्दी। एक ठोस एक अर्धगोलाकार खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पढ़ लिया? यस सर। कुछ समझ में आया कि नहीं? चलो देखो जरा ध्यान से, हम पढ़ते जरा समझो। पाई का मान तो शुरू में कर रहा है कि आप एक्सरसाइज में ही 22/7 लीजिए, ठीक है। सवाल कर रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोल पर खड़े शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोल भी है और उसके ऊपर में क्या है? शंकु खड़ा हुआ है, ठीक है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्धगोल का त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई भी क्या है? ऊंचाई की त्रिज्या कुछ है, शंकु की ऊंचाई भी क्या दिया हुआ है? एक उसी त्रिज्या के बराबर। इसका मतलब वो भी 1 ही सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी इसका मतलब पाई का मान हमें लेना है या नहीं? नहीं है। पाई के पद में कह रहा है, इसका मतलब पाई भी रहेगा, पाई का मान नहीं रहेगा, ठीक है। पाई को ही लेना है। तो जरा हम लोग को जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। क्या देखो कौन सा पहला क्वेश्चन है दिया? क्या क्या देखो दिया? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1। ये ठीक है ना? प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं, लिखेंगे हल। दिया है कि क्या दिया हुआ है कि एक ठोस अर्धगोल का त्रिज्या, एक ठोस में अर्धगोल गोल की क्या दिया हुआ है? अर्धगोल की अर्धगोल का त्रिज्या ना, यानी आर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है ना। तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की अर्धगोल की त्रिज्या के बराबर है, ये ना है? हाँ, त्रिज्या यानी आर के बराबर है, के बराबर है। इसीलिए शंकु को वाला शंकु लिखा गया। इसीलिए शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? इसका ऊंचाई h कितना हो जाएगा? इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा ना। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि उसी अर्धगोल पर शंकु भी आधे आरोपित है। पहले फिगर ही बना लेते, नहीं समझ में आएगा तो। ओ यार क्या हो रहा है? हो गया? ये क्या है? अर्धगोल है कि नहीं है? अर्धगोल है। और इसी ऊपर में क्या है कि शंकु अध्यारोपित है। इसी ऊपर में क्या अध्यारोपित है? शंकु। यानी ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? शंकु नहीं हो गया? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर शंकु और इधर अर्धगोल। अब चूंकि देखो जरा ध्यान से, हमें आयतन निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ये भी भरा होगा पूरा, ये भी पूरा क्या होगा? ये भी भरा होगा और ये वाला भाग भी क्या होगा? भरा होगा। जब सबका आयतन निकालना है तो क्या होगा? पूरा फुल होगा सबका। होगा कि नहीं होगा? यस। ठीक है।
इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी r बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई ये भी इसके बराबर है, h बराबर 1 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं है? चलो ध्यान दो, शंकु की ऊंचाई क्या है 1 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि उसी अर्धगोल पर अध्यारोपित है, किस पे अध्यारोपित है, उसी अर्धगोल पर अध्यारोपित है। क्योंकि शंकु अर्धगोल अर्धगोल पर अध्यारोपित है, अध्यारोपित है, अध्यारोपित है। कोई भी चीज को किसी भी चीज के ऊपर रखेंगे तो उसके मुंह के बराबर मुंह होगा तबे ना। जैसे ये जग है, जग है ना, ये जग है, इसके ऊपर में क्या क्या है, इसका ढक्कन है ना। यदि ढक्कन बहुत इसका इस ढक्कन का मुंह और इसका मुंह, इस ढक्कन का मुंह बहुत छोटा होगा तो ये ढुक जाएगा कि नहीं अंदर में। इस ढक्कन का मुंह बड़ा हो जाएगा तो क्या इस पे ही रुकेगा? क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों का मुंह बराबर हो गया इसका मतलब क्या है कि दोनों का व्यास बराबर है, दोनों का परिधि बराबर है, दोनों का त्रिज्या भी बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब इस अर्धगोल पर कौन रखा है, शंकु। तो जल्दी शंकु अटक गया, इसका मतलब इसका परिधि भी बराबर, त्रिज्या भी बराबर और व्यास भी बराबर। तो जब शंकु अर्धगोल पर अध्यारोपित है और उसका त्रिज्या दिया हुआ है तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोल की त्रिज्या, अर्धगोल का त्रिज्या, इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, उसी का त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत यानी ना, ये त्रिज्या इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यों हुआ पता है? क्योंकि दोनों का मुंह बराबर, बताया अभी कि नहीं बताया? इस पे वो अटका हुआ है, इसका मतलब दोनों का मुंह बराबर है तब ना अटका है। तो दोनों का मुंह बराबर होगा, इसका परिधि वाला भाग भी बराबर होगा, और जब जिस वृत्त का परिधि दोनों बराबर होगा उसका व्यास भी बराबर होगा, उसका त्रिज्या भी बराबर होगा, इसलिए इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं तो फिर दोबारा समझाएंगे, या दिक्कत हो पूछना, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो ध्यान से देखो, अब हमें सवाल क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग प्रश्न से, हम लोग पृष्ठीय क्षेत्र पढ़ लिए थे, अब आएंगे हम लोग आयतन में। अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, वो भी पाई के पदों में। तो लिखेंगे प्रश्न से ठोस का आयतन, क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब इसका आयतन जो निकालना है तो हमें क्या करना है, इसमें ठोस में क्या क्या है, अर्धगोल और क्या है, इसमें क्या फिगर है, कौन कौन है, अर्धगोल और शंकु। जब ये आयतन निकालना है तो अर्धगोल का भी आयतन ही लेंगे और शंकु का आयतन ही लेंगे। समझ आया? आयतन निकालना है तो अर्धगोल का भी आयतन लेंगे और शंकु का भी आयतन लेंगे, तभी ना आयतन पूरा निकलेगा फिगर का। तो हम लोग लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर लिखेंगे, पहले तो अर्धगोल है ना, लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, किसको जोड़ेंगे, किसका आयतन, शंकु का आयतन। समझ में आया कि नहीं आया? अर्धगोला का आयतन आप याद होगा कि बिसर गई है, 2/3 पाई r क्यूब। अब गोला शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोल का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आया कि नहीं? फिगर में तो यही दूगो है, दोनों का आयतन ले लिए, और दोनों का आयतन क्या करेंगे, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें इसको हम लिखेंगे 2 × 1/3, नहीं लिखेंगे तो 2 का 2/3 नहीं हो जाएगा, ये हम कॉमन लेने के लिए इसे कर रहे हैं। अब पाई r क्यूब होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? और प्लस में फिर क्या हो जाएगा, इधर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये ना। अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या मिलेगा, त्रिज्या तो सबको बराबर है। अब देखो जरा ध्यान, सबसे पहले 1/3 दोनों में आ रहा है, 1/3 को उठा के लो, 1/3 पाई और पाई दोनों में कॉमन मिल रहा है, पाई को भी ले लेंगे। इसमें r की पावर 3 यानी r क्यूब, इसमें r स्क्वायर r की पावर 2 है, इसमें 3 गो, इसमें क्या गो, 2 गो तो कम से कम मिलेगा ना। दोनों को त्रिज्या बराबर है इसलिए कॉमन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो मिलेगा। अब इसमें क्या बच गया, इसमें केवल और केवल क्या बच गया, 2 और पावर 3 था r का, 2 निकल गया तो वो r, यानी 2r बचा कि नहीं बचा। अब प्लस में समझ रहा है, इसमें क्या बच गया, यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं दिक्कत। 1/3 पाई को कुछ नहीं करना है क्योंकि पाई के पदों में ही व्यक्त करना है हमें, इसलिए पाई कुछ नहीं करना है।
आर क्यू, इसका मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 1 यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 2 गुने 1 सेंटीमीटर प्लस एच भी है 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर शंकु का ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। यस सर 1/3 पाई गुने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 को 1000 बार गुना करेंगे 1 से तो 1 न होगा। यस तो सर 1 का स्क्वायर 1 का 1 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा 2 एकान 2, दो। यहाँ 1 से गुना करेंगे 2 एकान 2 सेंटीमीटर और प्लस में 1 सेंटीमीटर। मीटर किसी को दिक्कत? नहीं सर एक पाई को गुना कर दो नहीं होगा, तो पाई को 1 से गुना करें पाई एकान पाई। पाई बटा 3 अब गुने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब गुने 2 और 1 3 तीन सेंटीमीटर, यही ना। Yes, 3 से sir. 3 तो कटेगा, यस सर अब पाई एकान पाई हुआ ना, Yes, और sir. सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का क्यूब, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर का क्यूब। किसी को दिक्कत? नहीं सर इसमें फिगर में क्या था एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं, जरा सुन लो, जिसको भी दिक्कत होगा थोड़ा समझ आएगी। एक वो ठोस था जो अर्धगोल के आकार का था, उसके ऊपर में एक शंकु अध्यारोपित था। क्या आंसर देख रहे हैं आंसर तो ध्यान से, एक अर्धगोल था, आंसर होबे करेगा, ईमानदारी से सही से बनाएगी तो आंसर वही रहेगा, है ना। अर्धगोल है और अर्धगोल के ऊपर में क्या है, शंकु रखा हुआ है। सवाल कर रहा था कि अर्धगोल का त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर और उसी त्रिज्या के जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर वो शंकु भी है, यानी जो त्रिज्या है उसी ऊंचाई के बराबर शंकु भी है। तो इसका मतलब अर्धगोल का त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई सेम हो गया। हम उसके बाद दोबारा समझाए कि उसी के ऊपर में रखा हुआ, जब उसका मुंह बराबर होगा तभी उसका रख पाएगा उस पर। जब ये मुंह बराबर हो गया तो परिधि भी बराबर, व्यास भी बराबर, त्रिज्या भी बराबर, तो इसका त्रिज्या भी 1 ही सेंटीमीटर। तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं, एक ठोस में अर्धगोल का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई अर्धगोल की त्रिज्या के बराबर है, इसलिए शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। फिर लिखे हैं कि चूंकि अर्धगोल पर अध्यारोपित है, शंकु अर्धगोल पर अध्यारोपित है, इसलिए अर्धगोल की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। प्रश्न कर रहा था कि ठोस का आयतन, तो ठोस में क्या क्या है, अर्धगोल और शंकु है, तो अर्धगोल का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोल का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको लिखा 2 एकान 2/3 हो जाएगा ये, फिर पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर, वही है। 1/3 कॉमन ले लिए, पाई पाई मिल रहा है, पाई कॉमन ले लिए, आर क्यूब था स्क्वायर था देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसमें 2 बच गया और क्यूब था देखो आर बच गया और इसमें सिर्फ एच बचा। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर, आर का मान 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 गुने आर का मान 1 सेंटीमीटर, एच का मान भी 1 ही सेंटीमीटर है ना, एच का मान 1 सेंटीमीटर। 1/3 पाई गुने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 एकान 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। एक तो ये पाई एकान पाई बटा 3 गुने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 और 1 3 सेंटीमीटर, 3 कट गया, तो पाई एकान पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का क्यूब। किसको दिक्कत है ना? चलो नोट कर लो। अब हम लोग अगला क्लास में दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बार बार रिवीजन लेकिन करते रहना, रिवीजन नहीं करेगी फिर मैथ में तो रिवीजन ही मांगता है ना। ऐसे ही मैथ लोग दिमाग में रखता है, मैथ पढ़ने आ जाएगा ना तो बड़ मन लगेगा, नहीं पढ़ने आता है ना तो सबसे भारी लगता है। बच्चा सबको बेसी मैथ में दिक्कत होता है क्योंकि वो रिवीजन नहीं करता है, एकदम हिंदी मैथ की तरह पढ़ के निकल जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होता है। समझना होगा, जहाँ दिक्कत हो वहाँ फिर से पूछो, ठीक है। नोट करो सवाल में।